So now this is the last topic of chapter amino acid peptide proteins and nucleic acid. तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स. अब न्यूक्लिक एसिड का नेम न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा? क्योंकि जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड निकाला गया था दैट वाज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ ए पास्ट सेल और उसकी नेचर क्या थी? दैट वाज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए हम इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. सो दिस इज नथिंग न्यू, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं. न्यूक्लिक एसिड क्या है? दे आर द जेनेटिक मटेरियल्स. नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? दे आर द बायोपॉलीमर्स जो कि लिविंग सिस्टम में होते हैं. दे आर बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होती है नाइट्रोजनस बेस और एक होती है उसमें शुगर. और अगर न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस की जाए तो यही 3 पार्ट्स बनेंगे, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. अब शुगर कौन कौन सी हो सकती है? इट कैन बी राइबोस, इट कैन बी 2-डीऑक्सी राइबोस. तो जो डी राइबोस है, ये दोनों शुगर्स क्या होती हैं? दे आर पेंटोस शुगर एंड दे आर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स दे आर फ्यूरानोस रिंग्स. उसके बाद बात करते हैं हम बेस. जो बेसिस होती हैं इसमें नाइट्रोजनस बेसिस, वो 2 कैटेगरी की होती हैं. एक को हम बोलते हैं प्यूरिन, सेकंड को हम बोलते हैं पिरिमिडिन. जो प्यूरिन्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एडेनिन एंड गुआनिन. और पिरिमिडिन कौन सी हैं? थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. और थर्ड पार्ट क्या था? फॉस्फोरिक एसिड. सो ये हैं जी स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर्स. फ्यूरानोज रिंग, ये राइबोज है, ये हम कार्बोहाइड्रेट में कर चुके हैं. दिस इज डी नेगेटिव राइबोज एंड दिस इज 2-डीऑक्सी डी नेगेटिव राइबोज. हमने बेसिस की बात की थी, तो ये हैं जी एडेनिन की स्ट्रक्चर. दिस इज गुआनिन, यूरासिल, थायामीन एंड साइटोसिन. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड. तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं. एक तो बेस होएगी, एक पेंटोस शुगर होगी. इट मीन्स अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को छोड़ के बाकी जो पार्ट बच गया शुगर प्लस बेस, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड. नाउ अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, न्यूक्लियोसाइड 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड और एक होते हैं डीऑक्सी राइबो, दूसरे होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. सो इसका मतलब ये वो राइबो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें शुगर फिक्स है कि शुगर कौन सी होगी? राइबोस. नाउ बेस कौन सी हो सकती है? अगर एडेनिन होएगी तो हम बोलेंगे एडिनोसिन, अगर गुआनिन होएगी तो हम बोलेंगे गुआनोसिन. सिमिलरली साइटोसिन होएगी तो बोलेंगे साइटिडीन. सो डिपेंडिंग ऑन द शुगर प्रेजेंट इनका नाम उसी के अकॉर्डिंग होएगा. एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन, थायमिडीन एंड यूरिडीन. नेक्स्ट टाइप है, अगर इसी तरह से शुगर ही डीऑक्सी राइबोज है तो उसी के अकॉर्डिंग इट विल बी डीऑक्सी राइबो एडेनिन एंड बाकी का भी नाम इसी तरह से आ जाएगा. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. तो अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं टुवर्ड न्यूक्लियोटाइड. ये ऊपर एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर है, एक में राइबोस है, एक में डीऑक्सी राइबोस है. उसके अलावा अब देखो फॉस्फेट इसमें मिसिंग होना है, तो इसमें शुगर राइबोस है, इसमें डीऑक्सी राइबोस है. इसमें जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये एडेनिन है और इसमें क्या है? साइटोसिन. एडेनिन है तो नाम एडिनोसिन है राइबोस के साथ, और ये साइटोसिन है तो साइटोसिन से नाम चेंज हो जाता है साइटिडीन, और क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी साइटिडीन. नाउ अब हम आ गए एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की तरफ. तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? सो जो न्यूक्लियोटाइड होएगा, कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी जिसमें तीनों चीजें हों, नाइट्रोजनस बेस भी हो, शुगर भी हो और फॉस्फोरिक एसिड भी हो. सो मीन्स न्यूक्लियोसाइड और टी फॉर टाइड में जो डिफरेंस है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. अब न्यूक्लियोटाइड कितनी तरह के होते हैं? 2 टाइप्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. अब ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द एस्टीरिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एस्टीरिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? जो C5 कार्बन एटम पे होता है. तो ये है जी स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोटाइड की. जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम कहते हैं EMP. तो ये एब्रीवेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ. अब इसमें ली इन्होंने डीऑक्सी ही है राइबोस शुगर, सो इट इज AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. DMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. UDP, U फॉर यूरिडीन. T फॉर
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी भी कहते हैं, जो क्या होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। डीएनए में शुगर कौन सी होती है, डिऑक्सीराइबोस। आरएनए में होती है राइबोस। डीएनए में बेसिस कौन सी होती है, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में क्या होती है, साइटोसिन। साइटोसिन कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पे टी फॉर थायमिन होती है, इसमें यूरेसिल होती है। देन डीएनए डबल स्टैंड है, आरएनए सिंगल स्टैंड है। डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो जैसे अगर ये हम एनिमल सेल की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो आपको पता है कि सेल की स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और जो बाकी पार्ट होता है जिसको हम लिक्विड, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर। सो कमिंग टू द पॉइंट कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें आरएनए होता है। नाउ डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। डीएनए में एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। डीएनए किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन करता है, हेरिडिटी। और आरएनए का मेन काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है, न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमें बेसिकली ये बताती है कि कौन सा सीक्वेंस है जिसमें जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, दे आर अटैच टू द शुगर फॉस्फेट। सो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हम कर चुके हैं, 2 एडेनिन 2 गुआनिन, वो किस सीक्वेंस में अरेंज है विद द शुगर फॉस्फेट। ये बैकबोन होती है डीएनए की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो शुगर्स होती हैं उनको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, लाइक एज, एडेनिन, जीज, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। जो फास्फोरिक एसिड होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पी, और जो शुगर्स होती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी राइबोज है और कौन सी डीऑक्सीराइबोज है। तो ये था रिगार्डिंग देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्जफ रूल। तो चार्जफ रूल कहता है कि जितनी उसमें एडेनिन होएगी सेल के अंदर, जो भी आप बेस कंपोजिशन की बात करें हो, तो पहले साइंटिस्ट का नेम कर लेते हैं। इसका फुल नेम है ई चार्जफ। और उसने पहली चीज़ ये कही थी कि जो बेस कंपोजिशन होती है डीएनए की, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होएगी, राइट। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हो तो उस स्पीसीज के अंदर जितनी उसमें एडेनिन है उतनी ही उसमें क्या होएगी, थायामिन। और जितनी उसमें है साइटोसिन उतनी ही उसमें क्या होएगी, गुआनिन। तो ये जो कंपोजिशन है ये इसी बैलेंस फॉर्म में होगी। इट मीन्स जितनी प्यूरिन है उतनी ही क्या होएगी, पिरिमिडिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चार्जस रूल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये आया था इन द ईयर 1953, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है डीएनए की ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी, सो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये किसको डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है डीएनए की स्ट्रक्चर को। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि जो डीएनए है उसके 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर राइट हैंडेड, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें जो दोनों ये पार्ट्स हैं, ये 2 कॉइल्स हैं, ये ऑपोजिट चलती है। यानी कि अगर ये कॉइल का 5 डैश एंड टॉप पे है, 3 एंड डैश नीचे है, तो जो दूसरी पार्ट होएगा उसका 3 डैश एंड ऊपर होएगा और 5 डैश नीचे होएगा। सो दीज आर 2 अपोजिट स्टैंड। यहाँ पे ये 5 डैश से शुरू हो रहा है और 3 डैश से। तो ये जो दोनों कॉइल्स हैं इनके जो टिप्स हैं ये हमेशा ऑपोजिट होंगे, 5 डैश 3 डैश, 3 डैश 5 डैश। अनदर थिंग इज रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्पेसिफिक बेसिस, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बहुत स्पेसिफिक है। जैसे गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो थायामिन और एडेनिन है, एडिनोसिन है, इसके बीच में प्रेजेंट है 2 बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल दिस ए एडेनिन, थायामिन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन एंड गुआनिन इसके बीच में 3 बॉन्ड है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो ये नज़र आ रहा है
कि ये जो दो स्टैंड्स के बीच में डिस्टेंस है जो दैट इज़ 2 नैनोमीटर, और ये जो दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, और जो दो कॉइल्स हैं ये जो दो टर्न्स आते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग मेल्टिंग ऑफ डीएनए। तो अगर हम डीएनए को हीट करते हैं तो डीएनए के जो दोनों पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एनीलिंग और मेल्टिंग ऑफ डीएनए, और जिस टेम्परेचर पे होते हैं उसको कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, और वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है तो हर डीएनए का डिफरेंट होता है। और दिस इज पेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक बेसिस। ये इन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं थायामीन और एडेनिन, ये देखो दो बॉन्ड्स, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये साइटोसिन और गुआनिन 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है हमारे सेल्स का। डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो इट एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर आरएनए। इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने की, विच इज़ नोन एज सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल कंट्रोल इसी के हाथ में होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब कुछ सेल का कंट्रोल करता है डीएनए। और डीएनए में अगर डीएनए एक्सपोज हो जाए टुवर्ड्स एक्सरे, यूवी रे, किसी भी रेस के साथ, या कोई केमिकल आ गया तो डीएनए में म्यूटेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो आरएनए का जो सबसे मेन फंक्शन है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज लेके आता है। राइबोसोमल आरएनए साइट, स्पेस, जगह प्रोवाइड करता है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? उस जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। तो ये तीनों की टीम एक्ट करती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरएनए इज कि ये लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज में भी रोल प्ले करता है। So that's all about functions and other things of nucleic acid.